हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन पॉइंट पे। और आज हम इस नई वीडियो में बाघ परियोजना के बारे में जानने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है बाघ परियोजना। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है बाघ परियोजना। बाघ परियोजना कहने का मतलब है टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, क्यों शुरू हुआ था, इसका कारण क्या था और इससे क्या क्या फायदा हुआ, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप लोग एक और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए शुरुआत कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले है 1900 ईस्वी में बाघों की संख्या 5500 होगी। मतलब कि जब भारत में 1900 ईस्वी चल रहा था उस समय भारत में टोटल जो बाघों की संख्या थी वह थी 5500। 1900 ईस्वी मतलब कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो 5500। वही भारत में बाघों की संख्या 1900 में 5500 था, लेकिन जैसे ही 1973 तक पहुंचा भारत तब बाघों की संख्या हो गया 1827। मतलब कि लगभग 2/3 बाघ खत्म हो चुके थे। कब? तो 1827 हो गया था। कब दोस्तों? तो 1973 में भारत में बाघों की संख्या जो कुल थी वह था 1827। तो इसका रीजन क्या था, क्यों इतना कम हो गया? तो चलिए आगे जानते हैं। बाघों की घटती संख्या का कारण। बाघ घट रहा है, बाघों की संख्या घट रहा है, तो इसका कारण क्या है? तो सबसे पहले है बाघों का शिकार करके व्यापार करना। तो जो लोग शिकारी होते हैं या फिर पैसों के लिए काम करते हैं, बाघों का शिकार करके उनका व्यापार करते हैं। क्यों करते हैं इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले है बाघों का शिकार करके व्यापार करना। जब बाघों का शिकार करेंगे यानी कि बाघों को मारेंगे तो बाघों की संख्या ये तो स्वतः कम हो जाएगा। जब बाघ को मार ही देगा तो बाघ कम होगा कि नहीं? तो इसके अगला जो है हमारा आवास एवं भोजन के लिए जंगली जानवरों की कमी होना। तो देखिए बाघ रहेगा कहीं पर तो उसका जंगल हो, जंगल में उसका घर होता है। तो जब तक आवास स्थल उसका है ही नहीं, अगर उसका आवास स्थल है तो वहाँ पर बिल्डिंग बनाया जा रहा है, फैक्ट्री बनाया जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, तो सबसे पहले उसके आवास स्थल में उसकी कमी हो रही है। आवास स्थल में उसकी कमी हो रही है। इसके अलावा अगर मान लीजिए उसका आवास मिल भी गया तो खाना खाएगा, तो खाने के लिए, भोजन के लिए जो जंगली जानवर है, तो बाकी के जो जंगली जानवर है इसी तरह से कम हो रहे हैं। तो बाकी के जो जब जानवर रहेंगे नहीं, बाघ को खाना मिलेगा ही नहीं, तो बाघ कैसे रहेगा? तो बाघों की घटती संख्या का एक कारण ये भी है। तीसरा नंबर है खाल का व्यापार। तो मैंने बताया था कि बाघों का शिकार करके व्यापार किया जाता है। तो व्यापार में किसका उपयोग किया जाता है? तो बाघों को मारकर उसका जो खाल होता है उसको, खाल को बेचा जाता है, खाल का व्यापार। अगला है हमारा दोस्तों औषधि के लिए हड्डियों का उपयोग होना। मतलब कि भारत या फिर जो एशियाई देश हैं, एशिया में मुख्यतः पारंपरिक विधि से अगर हम दवाई बनाने की, औषधि बनाने की बात करें तो उसमें बाघ की हड्डियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो बाघ की हड्डियां होती है दोस्तों, हड्डियां, वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका उपयोग बहुत सारे बीमारियों में किया जाता है। तो बाघ को मारकर इसकी हड्डियां निकाल लिया जाता है और उसका दवाई बनाया जाता है, औषधि बनाया जाता है, जो कि कई बीमारियों में काम में आता है। तो औषधि के लिए हड्डियों का उपयोग करना, तो हड्डी आएगा कहाँ से? तो बाघ को मारा जाएगा। तो बाघ को मारना हम पहले ही बता दिए हैं। तो ये सब कुछ कारण थे। तो इन सब में सबसे पहले आप लोग को बता दें कि जो दुनिया में जितना भी बाघ है, दुनिया में मान लीजिए कि अगर 100 बाघ है, फिर जितना हो बाघ उसका 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ भारत और नेपाल में है। नेपाल तो छोटा सा देश है लेकिन वहां पर भी बाघ है। तो भारत और नेपाल में विश्व की कुल बाघों की संख्या का 2/3% या फिर 2/3 भाग भारत और नेपाल में पाया जाता है, विश्व की कुल बाघों की संख्या का। तो जिसके कारण बाघों का जो शिकार किया जाता है, खाल और औषधि का व्यापार किया जाता है, इसमें मुख्य रूप से भारत और नेपाल के देश को शामिल किया जाता है। यानी कि जो शिकारी होते हैं उनके निशाने पर भारत और नेपाल जैसे देश शामिल होते हैं, जहाँ पर बाघों की संख्या काफी अधिक है। तो बाघों की जो घटती संख्या का कारण है दोस्तों वह है बाघों का शिकार करना, आवास एवं भोजन के लिए स्थलों एवं जानवरों की कमी होना, इसके अलावा खाल का व्यापार होना और जो औषधि बनाया जाता है इसमें हड्डियों का उपयोग होना। हड्डी का उपयोग होता है इसलिए बाघ को मारा जाता है, बाघ का शिकार किया जाता है। तो ये है इसका कमी होने का कारण, बाघों की घटती संख्या का मेन जो कारण है वह है यही। तो चलिए दोस्तों अब हम बाघ परियोजना के बारे में आगे जानते हैं। तो देखिए बाघ परियोजना के बारे में आगे जानिए। तो बाघ परियोजना को कहा जाता है टाइगर प्रोजेक्ट।
टाइगर प्रोजेक्ट किसे कहा जाता है तो दोस्तों, तो बाघ परियोजना को भी टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना के बारे में हम आगे जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे शुरुआत की। तो शुरुआत हुआ था वर्ष 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में टाइगर प्रोजेक्ट या फिर बाघ परियोजना का है उसका शुरुआत हुआ। तो अगर आपसे पूछे कि बाघ परियोजना का शुरुआत कब हुआ तो 1973 में। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे जो पहला राज्य था जहाँ से बाघ परियोजना का शुरुआत हुआ वह था राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले बाघ परियोजना का शुरुआत हुआ। तो इसलिए आगे है प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। मतलब कि इस समय जो 1973 में प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी इन्होंने ही सबसे पहले बाघ परियोजना शुरू करवाया। बाघ परियोजना की शुरुआत किसने कराया तो इंदिरा गांधी ने। और इसका नेतृत्व मतलब कि कौन इसमें अहम भूमिका निभाया तो ये थे कैलाश सांखला। ये बाघ के संरक्षण के लिए अपनी अहम भूमिका के लिए इनका नाम रहा है। तो इनका नाम है कैलाश सांखला, जो कि राजस्थान के ही जोधपुर जिले के निवासी हैं। कैलाश सांखला जिन्होंने बाघ संरक्षण में अहम भूमिका निभाई और उस समय में भी अहम भूमिका निभाई। तो इन्हें कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। जो कैलाश सांखला इनको कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। मतलब कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है कैलाश सांखला को। इस बात में दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो ये बाघ परियोजना की इस तरह से शुरुआत हुआ तो इसका कुछ सुधार भी तो होगा। तो सुधार देखिए, सुधार ये हुआ कि 1985 में बाघों की संख्या 4002 हो गई। हमने 1973 में बताया था काफ़ी कम था, 1800 कुछ था। तो अब सोचिए 1985 में 4002 हो गया, मतलब कि कुछ बहुत ज़्यादा सुधार हो गया। और इसी तरह से सुधार होते होते 1989 तक 4334 हो गया। बाघों की जो कुल संख्या हो गया वह 4334। 1985 में 4002 और 1989 में 4334। लेकिन 1993 में कुछ या फिर पैसा कम दिया हो गया या फिर शिकार बढ़ने लगा, जिसके कारण इसकी संख्या में कमी हुई तो पहुंच गया 3600। मतलब कि 1993 में जो बाघों की कुल संख्या थी वह थी 3600। यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये बाघ परियोजना कैसे शुरुआत हुई, इसमें सुधार क्या हुआ, इसके बारे में महत्वपूर्ण है। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों हम बाघ परियोजना में आगे बात करते हैं। तो देखिए भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई तो बाघ रिजर्व बनाए गए, जैसे अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए थे। उसी तरह से जो बाघों के संरक्षण के लिए कुछ जंगल को जो क्षेत्र था उससे अलग बना करके उसका नाम रखा गया बाघ रिजर्व। तो भारत में बहुत सारे बाघ रिजर्व बनाए गए। तो वर्तमान में जो कुल बाघ रिजर्व की संख्या है 27। भारत में कुल बाघ रिजर्व की संख्या 27 है। और इन सभी का कुल मिलाकर क्षेत्रफल है 37,761 वर्ग किलोमीटर। मतलब कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 37,761 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है वहाँ पर बाघ परियोजना के अंतर्गत बाघ रिजर्व 27 बाघ रिजर्व बनाए गए हैं 37,761 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया में। इसके बाद है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला बाघ रिजर्व। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस बाघ रिजर्व का है तो नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश का एक बाघ रिजर्व है, जिसका क्षेत्रफल भारत के अन्य बाकी के जो बाघ रिजर्व हैं उनसे सर्वाधिक है नागार्जुन सागर। और सर्वाधिक ऊंचाई पर जो बाघ रिजर्व बनाया गया है वह है अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम है नामदफा। आगे दोस्तों भारत के कुछ प्रमुख हैं बाघ रिजर्व, उनमें बात की जाए तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर बाघों की संख्या काफ़ी अच्छी संख्या में पाई जाती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन जो देता है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर भी बाघों की अच्छी संख्या पाई जाती है। इसके बाद असम के मानस में, केरल के पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान के सरिस्का बाघ रिजर्व और बिहार के वाल्मीकि नगर जो अभ्यारण्य है बाघों के संरक्षण के लिए अहम भूमिका निभा रहा है। असम में जो मानस बाघ रिजर्व है, केरल का पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान का सरिस्का बाघ रिजर्व और बिहार का वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य बाघ संरक्षण में अहम भूमिका निभा रहा है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है और बाघ परियोजना में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। और बाघ परियोजना के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में बता दीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।